हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता आप सभी को एमए होम साइंस का कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का अर्थ और अनुसंधान के बारे में और प्रतिदर्श। ये कुछ टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो इसे आप सब अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सांख्यिकी का अर्थ। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो तथ्यों के परिणाम स्वरूप पक्ष का अध्ययन करने तथा कुछ विशेषताओं को संख्यात्मक निष्कर्षों के रूप में प्रस्तुत करने में सहायता देती है। सांख्यिकी द्वारा ऐसे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जिनसे विभिन्न दशाओं के बीच कार्य और कारण के संबंध को स्पष्ट करके एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इससे क्या पता चलता है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है एक जो कि परिणाम पक्ष का अध्ययन करने तथा उसकी विशेषताओं को संख्यात्मक रूप से जैसे गिनती के रूप में बताता है। ओके, कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सांख्यिकी के बारे में कहा है। आइए देखते हैं। क्रस्टन तथा क्रोडेन ने लिखा है, सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण यानी कि कैसे हम प्रस्तुत करते हैं कोई चीज़, विश्लेषण, उसको हम विश्लेषण कैसे करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया, कैसे हमें प्रस्तुत करना है, तथा विवेचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये क्रस्टन तथा क्रोडेन ने लिखा है। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ। अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ है, ठीक है, इसमें डॉक्टर D.N. श्रीवास्तव के अनुसार जब कोई अनुसंधानकर्ता यानी कि जो रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है, जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो जब कोई अनुसंधानकर्ता एक समस्या किसी समस्या के विशेष पर अनुसंधान कार्य पूर्ण कर लेता है, तब वह अपने इस किए गए अनुसंधान कार्य पर वैज्ञानिक विधि के पदों और वैज्ञानिक अनुसंधान के नियमों के आधार पर एक विवरण या रिपोर्ट लिखता है, जिसे अनुसंधान प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ है अनुसंधान की रिपोर्ट। जैसे कि जब रिसर्चर जो होते हैं रिसर्च जब करते हैं तो वो अपना रिसर्च के दौरान जो भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं वो एक रिपोर्ट लिखते हैं, जो कि डायरी कह लीजिए या कॉपी कह लीजिए, उसमें जो कि अपनी बातें लिखते हैं या प्रतिवेदन, मतलब वही है अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ कि जो अपने जो भी रिसर्च के द्वारा अपना वो रिसर्च के दौरान जो भी वो आए हुए समस्या या फिर जो निष्कर्ष जो निकला वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसी को अनुसंधान की रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिदर्श। अब प्रतिदर्श क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, गुणे व हार्ट के अनुसार प्रतिदर्श है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कि विस्तृत समूह का छोटा प्रतिनिधि है। गुणे और हार्ट के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि प्रतिदर्श है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कि विस्तृत समूह का छोटा सा प्रतिनिधि, मतलब जैसे कोई विस्तृत बहुत बड़े चीज़ में है, उसका एक छोटा सा समूह, छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए तो वो हो गया प्रतिदर्श। ठीक है, यंग के अनुसार यंग जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक सांख्यिकीय प्रतिदर्श संपूर्ण समूह या योग का ही एक अति छोटे आकार का चित्र है। क्या है, प्रतिदर्श समूह, संपूर्ण समूह मतलब पूरे समूह का
या योग का ही एक अति मतलब जो भी योग आया है यानी कि जो उस समूह के बीच में कितना समूह है ये देखा गया, तो उसका एक छोटा सा भाग, वह चित्र, भाग का आकार का चित्र वह प्रतिदर्श हुआ। व्यक्तियों या वस्तुओं के विस्तृत समूह का एक छोटे आकार का ही प्रतिदर्श है प्रतिनिधि ही एक प्रतिदर्श है जिसके आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के लिए विश्वसनीय और वैध निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये सब आप सभी पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप सभी को परीक्षा में हेल्प हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।